हेलो एवरीवन। हमें आज 3 इक्वेशंस करने हैं मोशन के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। सिंबल्स हमारे सेम हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। v इज ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and t is time। ठीक है, s is obviously distance या displacement depending upon the question क्या दिया हुआ है। s will denote both distance and displacement। तो ये तीनों हो गए। इन तीनों में हमको एक बेसिक चीज़ देखनी है। वो बेसिक चीज़ क्या है? फर्स्ट इक्वेशन विल हैव v, u, a एंड t। ठीक, इसमें डिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है। ठीक, सेकेंड इक्वेशन विल हैव ऑल 4 बट नॉट फाइनल वेलोसिटी, ये नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन विल हैव ऑल 4 एक्सेप्ट टाइम। ठीक, तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हालांकि हम उसको दोबारा देखेंगे, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें देखना है कि क्या नहीं दिया हुआ है। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला इक्वेशन लगेगा। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया है। 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथा पूछेगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। मीन्स जब न्यूमेरिकल या जब क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात न की गई हो तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगा, जब फाइनल वेलोसिटी न दी गई हो तो सेकेंड इक्वेशन लगेगा, और जब टाइम न दिया गया हो तो थर्ड इक्वेशन लगेगा। हालांकि ये चीज़ हम फिर से रिपीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये तीनों इक्वेशन आए कहाँ से, मीन्स डेराइव कहाँ से हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सबसे बेसिक इक्वेशन कैसे आया? हमारे सामने ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है लाल निशान में, एंड रीच्ड एट पॉइंट बी, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u, फाइनल वेलोसिटी थी v। इनिशियल पोजीशन थी a, फाइनल पोजीशन थी b। इस पूरे जर्नी में उसको टाइम लगा t, विच इज डिनोटेड बाय द लाइन o c या ये t, एंड द सेम लाइन डिनोट्स a t। ठीक, अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे, इसके कैसे डेराइव होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ एक बार समझ लेते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आप अपने आंसर्स में जब ये क्वेश्चन आएगा तो लिखें, उसको हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इसको समझ लेते हैं कि बी सी, दिस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। बी डी यहाँ से यहाँ तक प्लस डी सी, 2 पार्ट में है। ये हो गया बी डी, ये हो गया डी सी, होल इक्वल्स टू बी सी। अब इसमें हमको पता है कि बी डी तो एज इट इज़ रहेगा। डी सी जो है, ये जो डी सी है, इसको हम ओ ए के भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम डी सी को रिप्लेस कर देंगे किससे? ओ ए से। आगे चलते हैं। हमको पता है कि दिस बी सी यहाँ से यहाँ तक इस फाइनल वेलोसिटी v, एंड ये देखिए लिखा हुआ है, हमने ग्राफ में भी देखा, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है? b। तो b से लेके c तक, मीन्स यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी ये दी हुई है। एंड ओ ए इज u। ओ ए मीन्स ए लोकेशन क्या है? इनिशियल पोजीशन थी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? u। तो ओ ए इज u। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में रखा, तो पी सी विल बी v, बी डी को एज इट इज छोड़ दिया, और टी सी जिसको हमने ओ ए से रिप्लेस किया था उसको लिख दिया u। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब हमने पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हो तो उसमें देखा था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हम इसको ग्राफ में समझते हैं।
चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमारी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारी चेंज इन वेलोसिटी है। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स बी डी इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या लिख दिया, बी डी, ये ठीक। अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना उसने लिया, ओ से लेके सी तक या ए से लेके डी तक, दोनों एक ही हैं, इक्वल हैं ये, ठीक है। तो पहले हमने लिखा ए डी मीन्स ये वाला, फिर हमने लिखा ओ सी मीन्स ये, क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू है वो ओ सी की है, दैट इज टी, तो बी डी अपॉन ओ सी। अब हमने देखा कि बी डी की एक्चुअल वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पे देखिए v माइनस यू, ये हमने इक्वेशन से निकाली थी, बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये इज इक्वल्स टू बी डी मीन्स वी माइनस यू अपॉन ओ सी मीन्स टाइम, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए अगला इक्वेशन करते हैं। आप चाहें तो ये पूरा स्किप कर सकते हैं, बट डू इट एट योर ऑन रिस्क, क्योंकि कई बार टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और फिर हम सीधे बी डी अपॉन ए डी लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ मस्ट है, ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है, अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया है तो आंसर आपका सही नहीं होगा। तो ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इसको हम देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एरिया ओ ए बी सी। अब ओ ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, मीन्स ये पूरा एरिया, क्लियर है। अब इस पूरे एरिया में दो एरिया आ रहे हैं। दो एरिया कौन कौन से, पहला तो ये ट्रायंगल का एरिया, दूसरा ये रेक्टेंगल का एरिया। क्लियरली सबको दिखाई दे रहा है। अब वही चीज इसमें इन्होंने किया है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी मीन्स जो ट्रेपेजियम हमको दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी। ट्रेपेजियम क्या होता है, हुज टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू आर नॉन पैरेलल, ठीक है। तो अब इस ट्रेपेजियम को हमने दो पार्ट में डाल दिया। पहला रेक्टेंगल ओ ए टी सी, ओ ये रहा, ए ये रहा, डी ये रहा और सी ये रहा, मीन्स ये वाला रेक्टेंगल हमारा हो गया पहला। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी मीन्स ये हो गया, ठीक, ये ट्रायंगल हो गया। तो ये दोनों का जब एरिया हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि हमने देखा था एरिया अंडर द ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। तो चलिए इसके आगे करते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी कौन सा है, दिस एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ क्या है, या तो ए डी मान लीजिए या ओ सी मान लीजिए, इन्होंने क्या माना है, ओ सी, ओ सी। अब ओ सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, टी, दिस इज टाइम टेकन, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारी लेंथ। ब्रेथ कितनी है, ओ ए, ब्रेथ माना है ये ओ ए, विच इज इक्वल्स टू यू, ओ से लेके ए तक क्या है यू, तो ये हो गया हमारा ओ ए, ये हो गया हमारा ब्रेथ, ये हो गया लेंथ। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में हाफ तो लिख दिया, बेस क्या है ए डी, मीन्स ए ये रहा और डी ये रहा, ठीक, ए टी। अब ए डी और ओ सी दोनों इक्वल हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं,
तो ए डी भी क्या हो जाएगा आपका टी, हाइट विल बी बी डी, बी ये रहा, डी ये रहा, अब बी टी ये हो गया। अब बी डी मीन्स क्या है, ये बी डी को जब आप ग्राफ पे शिफ्ट करेंगे तो बी इज शिफ्टेड टू ई विच इज इक्वल्स टू वी फाइनल वेलोसिटी, और डी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स बी डी विल बी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक, तो अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओ ए की वैल्यू हमने रख दी, ओ ए क्या था u, हमने देखा था ओ ए इज u इंटू ओ सी, ओ से लेके सी तक दिस वॉज t प्लस हाफ ए डी वॉज ए, एक मिनट, ए ये रहा, टी ये रहा, तो फिर से इसको लिख लेते हैं यू टी प्लस, ये देख लिया था हमने यू टी कहाँ से आया हाफ, अब ए डी इज टी बिकॉज ए टी इज इक्वल्स टू ओ सी विच इज इक्वल्स टू टी इंटू पी डी, बी डी वॉज वी माइनस यू, अभी हमने देखा था पी डी इज वी माइनस यू विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू विल बी इक्वल्स टू ए टी, तो यहाँ से हमने v माइनस यू की वैल्यू रख दी ए टी। क्यों रखी, क्योंकि हमको यहाँ से v को हटाना है, फाइनल वेलोसिटी नहीं रहेगा। हम जो भी रिलेशन निकाल रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन u a t एंड s, चार चीज़ें हैं इसमें, u a t एंड s, v नहीं है तो v को हमने रिप्लेस कर दिया, v को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, जो v माइनस यू टर्म था उसको हमने ए टी लिख दिया, तो ये आ गया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इजी है, फिर से एक बार 10 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेपेजियम का एरिया लिया, ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ में हमने लेंथ लिया ओ सी को, ब्रेथ लिया ओ ए को, ओ सी की वैल्यू हमने रखी टी, ओ ए की वैल्यू हमने रखी यू, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राफ। फिर हाफ ए डी वॉज इक्वल्स टू ओ सी, उसकी जगह हमने रख दिया टी को, और बी डी वॉज वी माइनस यू, और वी माइनस यू हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था क्या होता है ए टी, क्या होता है ए टी, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी, तो हमारा हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया किसका, मोशन का। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। थर्ड वाला भी इजी है। हमको क्या करना है, यहाँ पर भी पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है, मीन्स हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के फॉर्मूले से चलेंगे और हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा। कैसे, यहाँ पर भी हमने डिस्टेंस निकालना है, तो एरिया किसका होगा, ट्रेपेजियम का। अब ट्रेपेजियम का एरिया ओ ए बी सी, अब इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो ये वही है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, ओ ए और बी सी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के, तो ओ ए प्लस बी सी यही दिया हुआ है। अब इनटू ओ सी हाइट, अब हाइट दो है, ए डी भी है और ओ सी भी है, तो ए डी हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ए डी की वैल्यू है नहीं, ए डी किसके इक्वल होता है ओ सी के, और ओ सी इज इक्वल्स टू टी होता है, हमने लास्ट के दो इक्वेशंस में देखा था, तो हम लिख दिया इसको ओ सी। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने में हमने देखा कि ओ ए इज इक्वल्स टू यू, ओ ए इज इक्वल्स टू यू, फिर पी सी बी सी ये पूरा इज इक्वल्स टू वी, पी सी इज इक्वल्स टू वी एंड ओ सी इज इक्वल्स टू टी, तो s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ये आ गया क्योंकि 1/2 तो रहेगा ही, ओ ए प्लस बी सी यू प्लस वी इंटू टी, ये आ गया। मीन्स हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 1/2
u प्लस v इंटू टी, ऐसा कुछ आएगा। बट हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि पहला वाला अगर हम इक्वेशन याद करें तो पहला इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक, मीन्स v u a और t का इक्वेशन था। दूसरा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स इसमें s u a और t था। थर्ड इक्वेशन हमको निकालना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन हमारी मोशन की है। पहले वाले में क्या गायब था? डिस्टेंस गायब था, ये नहीं था। दूसरे वाले में फाइनल वेलोसिटी गायब थी, ये नहीं थी। तीसरे वाले में हमें t गायब करना है, मीन्स टाइम टेकन नहीं होगा। द रिलेशन इज बिटवीन v u a एंड s, इन चार चीज़ों में, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम को रिप्लेस करना है। अब टाइम को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि t यहाँ पर भी है, t यहाँ पर भी है। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो ए टी विल बी इक्वल्स टू v माइनस यू एंड t विल बी इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। अब इस t की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, क्यों? क्योंकि हमें t को एलिमिनेट करना था, इक्वेशन से हटाना था। एलिमिनेट करना था तो हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो s, ये s इज इक्वल्स टू v प्लस यू तो था ही पहले से, अपॉन 2, और t की वैल्यू हमने क्या रख दी? v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a रख दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2a इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्लियर है? तो यहाँ तक हमने देख लिया, फर्स्ट इक्वेशन देख ली, सेकेंड इक्वेशन देख ली और थर्ड इक्वेशन भी देख ली। कुछ चीज़ें, तीनों इक्वेशन में हमारा ग्राफ सेम था, उनकी वैल्यूज सेम थी, ठीक। तो सबकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं तो बोलूँगा कि 3-4 बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार डायरेक्ट आता है, और 3 में से एक तो आएगा ही आएगा, मस्ट क्वेश्चन है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आज न्यूमेरिकल्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आज ही इक्वेशंस पढ़ी, आज ही न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो इक्वेशन हम कल करेंगे या शाम को, देखते हैं, शाम को कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, यही 3 इक्वेशन है, इन तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।